हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 6 प्रश्नावली 3 का ये 9th नंबर प्रश्न है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 है। तो सरल रेखा का समीकरण है और जिसकी प्रवणता इतना है। बाकी अंतःखंड वगैरह हमको कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो अंतःखंड हमको पता करना है। और ये जो समीकरण है और जिसकी प्रवणता 7/3 है, ये रेखा बिंदु 6 और 0 से होकर जाती है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि रेखा का समीकरण क्या है। माना कि रेखा का समीकरण, तो हम लोग जानते हैं कि रेखा का समीकरण होता है y इक्वल टू यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी। ये हमारा रेखा का समीकरण होता है। तो इस रेखा के समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मान रख सकते, देखिए क्या का मान रख सकते हैं, प्रवणता की, क्योंकि प्रवणता दिया गया है। रेखा का समीकरण तो इतना है और प्रवणता आपके बुक में दिया गया है। तो प्रवणता क्या दिया है देखिए, तो प्रवणता का मान मतलब m का मान दिया गया है 7/3। तो इस 7/3 को हम लोग इस रेखा के समीकरण में रख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए रखते हैं इसको। तो हम लोग अगर इसमें रेखा के समीकरण में इस मान को रखेंगे तो हमको देखिए यहाँ से प्राप्त होगा y इक्वल टू एम के जगह 7/3 और x का x प्लस c का c, ये हमको प्राप्त होगा। तो इसी को हम लोग, ठीक ना, हमारा जो मेन समीकरण है वो हमारा ये है और ये है हमारा प्रवणता जो 7/3 है। इसको इस समीकरण में हम लोग रखे हैं किसमें, m के जगह पे, तो हमको इतना प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमको यहाँ तक प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग ये जो रेखा का समीकरण है जिसकी प्रवणता 7/3 है, ये बिंदु 6 और 0 से होकर जाती है। तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं यदि, ठीक ना, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो यदि समीकरण 1 बिंदु 6 और 0 से होकर जाती है, क्योंकि लिखा हुआ है प्रश्न में, है। तो अब देखिए बिंदु 6 और 0 से, बिंदु मतलब x और y का मान है। तो ये पहला x का मान है और 0 क्या है, y का मान है। तो यहाँ पे y के जगह पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे x के जगह पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और प्लस c का c। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए 3 के साथ 6 कटेगा तो 2 बचेगा। यहाँ पे 7 दूनी 14 और यहाँ पे c, यहाँ पे 0। आगे जाके c का मान हमको प्राप्त होगा, ये 14 इधर पक्षांतर होगा तो -14। तो इस प्रकार से हम लोगों को मान प्राप्त हो रहा है c इक्वल टू -14। अब ये जो मान हमको c का मान प्राप्त हुआ, तो इस c के मान को हम लोग समीकरण 1 में रख सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोगों को m का मान तो पहले रख चुके थे, अब c का मान जो प्राप्त हुआ, इस c के मान को पुनः हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में c इक्वल टू -14 रखने पर ऐसा लिख सकते हैं। और इस प्रकार से रखिए मान y इक्वल टू 7/3, x प्लस c का मान हो जाएगा -14। और आगे सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 7x/3 माइनस प्लस में -14। और इस प्रकार से 14 सिंगल है तो इसको डबल मान सकते हैं, नीचे बटे के नीचे 1, फिर तिरक गुना करेंगे तो बटे के नीचे 3, 7x के साथ 1 का गुना होगा तो 7x, और 14 के साथ अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इस 3 का गुना इसके साथ होगा तो 3y इक्वल टू 7x - 42। और आगे भी अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 3y इधर जाएगा तो यहाँ पे 0 बचेगा। 7x - 3y को x वाले के बाद में लिखेंगे और -42 का 42 होगा। इस प्रकार से इसको हम लोग और भी सेटअप करके लिख सकते हैं, 7x - 3y - 42 इक्वल टू 0। तो फाइनली हमको जो रेखा का समीकरण प्राप्त होगा वो है आपका 7x - 3y - 42 इक्वल टू 0। तो इस समीकरण को हमको प्रूफ करना था। यहाँ पे प्रश्न में देखिए बहुत आसान है, रेखा का समीकरण है और प्रवणता जो था उसको हम लोग लिख लिए और इस रेखा के समीकरण में प्रवणता के जगह पे प्रवणता का मान रखे।
तो ये जो प्रवणता का मान रखने के बाद जो समीकरण 1 प्राप्त हुआ, ये समीकरण रेखा बिंदु 6 और 0 से होकर जाती है। इसलिए समीकरण 1 को हम लोग बिंदु 6 और 0 से होकर जाने का मतलब कि यहाँ पे x के जगह पे ये पहला होता है x का मान, दूसरा होता है y का मान। तो इस मान को हम लोग इसमें बिठाए तो हमको इस प्रकार से c का मान प्राप्त हुआ। अब c का मान भी हमको प्राप्त हो गया, m का मान पहले से दिया गया था। ये दोनों मान हम लोग समीकरण 1 में पहले से ही m का मान बिठा दिए थे, खाली c का मान बिठाना था। c का मान जैसे बिठा दिया और इसको हल किए तो हमको रेखा का समीकरण प्राप्त हुआ। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।